आज का हमारा जो मौजू है वो आदाब ताम है। खाना खाने के आदाब क्या हैं, हमें किस तरह खाना खाना चाहिए, हमारा अंदाज उठने बैठने का, खाना लेने का कैसा होना चाहिए, ये चंद बातें आपके सामने गोश गुजार करनी है। अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पे कलिमा हक जारी फरमाए और बाद अज़ा मुझे आप सबको अमल का जज्बा अता फरमाए। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा, ए लोगो खाओ मिम्मा फिल अर्दी, जमीन में से जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे लिए चीजें पैदा की हैं, उगाई हैं, हलालन तय्यिबा, पाकीज़ा और हलाल चीजें। वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, और शैतान की पैरवी न करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इस मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को रिज़्क़ हलाल खाने का हुक्म इरशाद फरमाया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए जो है वो हलाल तो कर दी गई हैं, लेकिन बसा औकात हम उनको गलत तरीके से इस्तेमाल करके अपने लिए हराम कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मुर्गी है, बकरा है, मेंढा है, बकरी है, ये सारी की सारी हलाल चीजें हैं, लेकिन अगर उसकी कमाई का जरिया जो है वो हराम तरीके से है तो हमने हलाल को हराम कर दिया, या उसको गलत तरीके से ज़बह कर दिया तब भी वो हराम हो गई। सो लाजमी ये नहीं है कि हम जो खा रहे हैं वो सारे का सारा ठीक है, जायज़ है, हलाल है। हमारा मौजू ये भी नहीं है। हमारा मौजू आदाब ताम है कि खाना कैसे खाना चाहिए। हजरत साद इब्न अबी वक़ास रदी अल्लाह तआला अन्हु साहबी रसूल हैं। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा, फरमाया कि आप मुस्तजाबुद्दावात कैसे बने। इनके बारे में आता कि ये जो भी जुबान से बात निकालते थे अल्लाह उसे कबूल फरमाता था। मुस्तजाबुद्दावात कहते हैं ऐसे बंदे को जिसकी दुआएं कबूल होती हों। तो हजरत ये बताएं कि आपको अल्लाह ने ये मकाम कैसे अता फरमाया। आप फरमाते हैं कि जब से मैंने इस्लाम कबूल किया है, जब से मैंने कलमा पढ़ा है, उस दिन से लेकर आज तक 50 साल होने को हैं, कभी भी अपने पेट के अंदर लुक्मा हराम नहीं डाला। जब भी खाया है हलाल खाया है। इसकी बरकत से अल्लाह ने मेरी जुबान पर बरकत फरमा दी है। बुनियादी किरदार है हमारी दुआओं, हमारी इबादत के अंदर इसके हलाल का। लेकिन जो मौजू आज मैंने आपके सामने रखना है वो आदाब ताम है कि खाना कैसे खाना चाहिए। आप कहेंगे जी छोटी सी बात है, इसके लिए इतना कोई लंबी चौड़ी बात तो नहीं होनी चाहिए। मैं डिटेल वाइज सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगा। अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पे कलमे हक जारी फरमाए। चीज़ें जो हलाल हैं वो हमने खानी हैं, वो इंसान को हुक्म दिया गया है कि तुम खाओ, लेकिन फिर उसके साथ साथ आदाब भी बयान कर दिए गए हैं कि ए बंदे खाओ तो इस तरीके से खाओ। कैसे? फरमाया कि खाना खाने से पहले सबसे पहले जो काम करना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फरमाया कि खाना खाने से पहले वुजू कर लो। जो खाना खाने से पहले वुजू कर लेता है अल्लाह तबारक व तआला उसे मोहताजी से और तंगदस्ती से निजात अता फरमाता है। सादा सी बातें हैं और मैं इस नीयत से आपके सामने बयान करूंगा कि शायद कोई एक बात भी पल्ले पड़ गई किसी एक के भी तो बात बन जाएगी। देखें जरा इसको, ये क्यों हो रही है? आप बोले सुभान अल्लाह। तो जो खाना खाने से पहले वुजू कर लेता है, फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उसको मोहताजी से और तंगदस्ती से निजात अता फरमाता है। फिर फरमाया कि अगर कोई खाना खाने के बाद में, खाने के आखिर में अगर वुजू कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उससे पागलपन से, ज़हनी बीमारियों से महफूज फरमाएगा।
अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम तो अगर दिन में 3-4 बार खाना खाएं तो वुज़ू ही करते रहें। यहाँ उलमा फरमाते हैं कि वुज़ू करने का मतलब, वुज़ू का जो है वो खाने का जो वुज़ू है, यानी जहाँ ये बताया गया कि खाना से पहले वुज़ू किया जाए, ये जो खाने का वुज़ू है ये उस तरह वुज़ू नहीं है जो नमाज के लिए हम करते हैं या दीगर इबादात के लिए। फरमाया यहाँ वुज़ू से मुराद हाथ धोना है और कुली करना है। फरमाया बंदा जब हाथ धो लेता है, कुली कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको तंगदस्ती से महफूज फरमा लेता है। और बेऐन ही इसी तरह, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है, ये तो ईमान का और इस्लाम का तुर्रे इम्तियाज है। फरमाया इसी तरह आखिर के अंदर भी आपने हाथ भी धो लेने हैं और कुली भी कर लेनी है। अगर आपको ये सादत मिल जाए कि आप मुकम्मल प्रॉपर वुज़ू कर लें, जो आम तौर पर हम नमाज के लिए दीगर इबादात के लिए करते हैं, तो ये तो फिर हर लम्हा आपकी नेकी होगी। वरना उलमा फरमाते हैं कि खाने का वुज़ू ये है कि इंसान खाना खाने से पहले अपने हाथ धो ले और कुली कर ले। आदाब ताम के अंदर खाना खाने के आदाब में से पहला अदब यह है कि आपने जो है वो खाना खाने से पहले वुज़ू करना है, यानी अपने हाथों को धोना है और फिर जो है अपनी कुली करनी है और फिर खाने के लिए आपने बैठना है। दोस्तान ज़िक्र, दुनिया के अंदर जितनी मखलूकात हैं सारी की सारी खुराक के लिए झुकती हैं। आप जानवरों को देख लें, गधा है, ऊंट है, दीगर जितने भी जानवर हैं वो सारे अपना सर झुकाते हैं, लेकिन हजरत इंसान को यहाँ भी इज्जत अता फरमाई गई। फरमाया कि ए इंसान, तुमने अपना सर नहीं झुकाना बल्कि खुराक खुद उठ करके तेरे मुंह तक आएगी। इंसान कभी अपना मकाम समझे तो सही। अच्छा, फिर जदीद रिसर्च के मुताबिक डॉक्टर हजरात कहते हैं, जर्मन यूनिवर्सिटी के जो है वो रिसर्चर्स का ये कहना है कि इंसान अगर हाथ से खाना खाए, हम आज मेडिकल और साइंस को तो मान रहे हैं, नहीं मानते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को नहीं मानते। मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमा दिया, फरमाया जो हाथ से खाना खाता है अल्लाह ताला उसको बीमारियों से महफूज फरमाता है। आज की जदीद मेडिकल रिसर्च कहती है कि जब खाना खाने के लिए हम बैठते हैं तो फरमाया कि हाथ धो लेने चाहिए, और हाथ धो लेने के बाद खाना हाथों से जो खाता है, फरमाया कि हमारे हाथों के ये जो उंगलियों के ऊपर निशान है, पोरे हैं, जिन्हें फिंगरप्रिंट्स कहा जाता है, सबके ऊपर निशान है, ये छोटी छोटी लाइंस बनी हैं। तो जदीद मेडिकल रिसर्च कहती है कि जब हम खाने को अपने हाथ से पकड़ते हैं, चावल हैं, खाना, रोटी, सालन जो भी है, जैसे ही हम अपनी उंगलियां लगाते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर एक सेंसर अल्लाह तबारक व तआला ने लगाया है। जैसे ये उंगलियां खाने को लगती हैं तो हमारे उंगलियों के पोरों के ऊपर जो है वो कुछ ऐसे जरासीम, ऐसे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, नुकसान नहीं देते। वो फौरन जाकर पेट के अंदर अपने दीगर जो है वो बैक्टीरिया को, जरासीमों को जमा करते हैं। सारे जमा हो जाओ, सारे जमा हो जाओ। क्यों? खुराक आने लगी है, खुराक आने से पहले तुम सारे जमा हो जाओ, ताकि ये खुराक इस बंदे के लिए नुकसान का जरिया न बने। हमने मिलकर इस नुकसान को खत्म करना है और इस इंसान के लिए फायदे और तवानाई का जरिया बनाना है। आज की जदीद मेडिकल रिसर्च ये बता रही है, लेकिन 1400 साल पहले मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे थे। फिर अच्छा, ये हाथ से खाना, इसकी हिकमत उलमा फरमाते हैं, पहली हिकमत ये है, जो खाना आपके सामने है, चावल है, रोटी है, जो भी है, तो ये खाना आपको चेक करके, हाथ आपको चेक करके बताते हैं। जैसे हम हाथ लगाते हैं तो हमारे हाथ चेक कर रहे हैं कि खाना सही है या नहीं है। तो इस खाने को कौन चेक कर रहा है? सबसे पहले हाथ चेक कर रहे हैं, हाथों से हम खाने को चेक कर रहे हैं। जी ठीक है जी, चलें जी खाएं। अब अगला जो है वो चेक करने का इम्तिहान जो आंखों का है, आंखें देखती हैं, पत्थर तो नहीं है, मट्टी तो नहीं है, रेत, ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो हमारे लिए नुकसानदेह है। फरमाया ऐसी चीज भी नहीं है। आंख ने देख लिया। अच्छा, अभी तक बात क्लियर नहीं हुई। हाथ ने चेक कर लिया, अभी ओके की रिपोर्ट है जी, आंखों ने जी ठीक है। अब जो है वो अगला लम्हा हमारे नाक का आता है। नाक से इंसान जैसे मुंह के बंदा करीब करता है तो खाने में से खुशबू या स्मेल आती है जो आपको बताती है कि ये खाना बिल्कुल साफ है, आप खा लीजिए। लेकिन बात अभी भी बनी नहीं है। अगला लम्हा जुबान का आता है, और मैं जुबान पे रखो और चेक करो, अगर खाना तुम्हारे मुवाफिक है, फॉर एग्जाम्पल कोई शुगर के मरीज हैं तो उनके मीठा मना है, तो पहले तो उसने खा लिया, कोई नई डिश थी, जैसे मुंह के करीब किया तो जुबान ने बताया भाई ये मीठा है। वैसे हमारे शुगर के जो हजरात हैं वो कहते हैं 1 प्लेट मीठा खाने से कुछ नहीं होता। ये वैसे मैं बता रहा हूँ, जनरली सी बात आ गई। हमारे यहाँ जो हजरात हैं 1-2 प्याली कहते हैं जी पीने से जो है वो शुगर कुछ नहीं कहती।
तो आपकी जुबान आपको बता रही है कि ये खाना जो है वो आपके लिए मुवाफिक है या मुवाफिक नहीं है। तो जैसे ही जुबान बताएगी अब ये क्लियरेंसी हो गई है जी, अब बिल्कुल ठीक है जी। दोस्ताने ज़िक्र, खाना पेट में जाने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 4 से 5 जगहों से चेक करवा के आपको खुराक दे रहा है, कहीं मेरे बंदे के पेट के अंदर बुरी चीज न जाए। जो रब हमारे पेट के अंदर गलत चीज जाना बर्दाश्त नहीं फरमाता, क्या वो ये बर्दाश्त फरमाएगा कि मेरा बंदा हराम खाए? नहीं, बल्कि रब चाहता है मेरा बंदा कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा, ए बंदे जब भी खाओ तो रिज़्क़ हलाल खाओ, हलाल का लुकमा खाओ। तो आदाब ताम में से एक अदब ये है कि आप जो है वो हाथ से खाना खाएं। चमचों के साथ, दीगर कांटों के साथ भी आप खा सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, मैं भी खुद भी खाता हूं, कभी कभार महफिल में ऐसा हो जाता है, या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उंगलियों से नहीं खाई जाती, सो खा सकते हैं। लेकिन असल जो सुन्नत है, जो बरकत है, जो सवाब है, वो हाथ के अंदर है। और ये जो सवाद है वो हाथ के अलावा जो है वो कुछ चीजों के अंदर दूसरी चीजों से मिल ही नहीं सकता। सो हाथ से खाना जो है ये सुन्नत भी है और आदाब ताम के अंदर ये अदब भी है। आदाब ताम का अगला जो अदब है वो है कि खाने को जो है वो बैठ करके खाया जाए और चल फिर कर खाना। यहां भी एक बात ज़हन में रहे, कोई ऐसी चीज है जिसको आप चल फिर कर खा रहे हैं, खा सकते हैं, जैसा कि खजूर है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अहादीस से हमें ये बात मिलती है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी कभी चल फिर कर भी खजूर मुबारक तनावल फरमा लिया करते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम खाना ही उठकर जो है वो खाना शुरू कर दें, लुकमा लिया और कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। तो आदाब ताम के अंदर ये बेहतरीन अदब है कि आपने खाना बैठ कर खाना है। अच्छा, फिर अगला अदब ये भी है कि खाने को जो है वो बैठते हुए, जब बैठ तो गए लेकिन आप चेयर पर भी बैठ सकते हैं, चारपाई पर भी बैठ सकते हैं, बेड पर भी बैठ सकते हैं, जहां बैठना चाहें, लेकिन सुन्नत तरीका ये है कि आप जमीन पर बैठे हों। और अगली बात, आज की मेडिकल रिसर्च बताती है कि तुमने जो है वो खाना इस तरह खाना है कि बिल्कुल तुम्हारा जिस्म जो है वो 90 डिग्री पर हो, यानी बिल्कुल सीधे बैठना है, इस अंदाज से। क्यों? मेडिकल रिसर्च बताती है कि जब हम खाना जब अपने मुंह के अंदर डालते हैं तो ये मुख्तलिफ जो है वो नालियों से होता हुआ हमारे मैदे तक पहुंचता है, और मैदे के जाने के बाद ये फिर छोटी आंत की तरफ जाता है, जहां या तो खुराक बनती है या गंदगी बनती है, फिर आगे के मामलात होते हैं। आज की जदीद मेडिकल रिसर्च बताती है कि अगर आप जो है वो सीधा नहीं बैठेंगे तो मुमकिन है कि उस छोटी आंत से, यानी जहां से खुराक बनती है या गंदगी बनती है, वहां से आपका खाना वापस आ जाए। अगर खाना वापस आ जाए तो मेडिकल रिसर्च बताती है कि ये इंसान के जिस्म में जो है वो तेजाबियत का जरिया बनता है, जिससे पेट खराब हो जाता है, मैदा खराब हो जाता है। आइए हम जो है वो साइंस को तो मान बैठे हैं। 1400 साल पहले मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मैं खाना जब भी खाओ टेक लगा कर न खाओ, वरना टेक लगा हुआ खाना तुम्हारे लिए परेशानी का जरिया बनेगा। हम मेडिकल रिसर्च को, चूंकि हम साइंस को मानते हैं ना, हर बात हमने तजर्बे से माननी है। साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। आज की जितनी भी हमारी रिसर्च हैं, हमारे जितने भी तजर्बात हैं, अगर हम उनको जो है वो सिद्ध के नियत से देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गली में हमें लेकर जाते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान है कि खाना टेक लगा कर ना खाओ, क्योंकि जैसे ही हम टेक लगाते हैं, मिसाल के तौर पर मैं ऐसे हुआ, अब मेरा जिस्म 90 डिग्री से पीछे चला गया, या मैं दाएं बाएं हुआ, या किसी और भी जो है वो मूवमेंट के अंदर मैं चला गया, तो जैसे ही हमारा जिस्म, हमारी नालियां अंदर की जो है वो खुराक की वो जैसे आगे पीछे होंगी तो फिर हम कहते हैं जी तेजाबियत बन गई है, मैदा खराब हो चुका है। असल में हम उसको सही तरीके से नहीं कर पा रहे होते, और इसका सही बैठना भी मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान हिकमत ने बता दिया कि बंदे तुमने किस अंदाज से बैठना है और किस अंदाज से खाना है। तो साने ज़िक्र सबसे पहला अदब, जैसा मैंने बताया कि खाना खाने से पहले हाथ धोने हैं। क्या धोने हैं? हाथ धोने, ताकि बात जब वो साथ साथ याद रहे। खाना खाने से पहले हाथ धोने हैं, या खाने का वुजू, जैसा मैंने बताया कि हाथ भी और कुली भी, जो हाथ धो लेता है, कुली कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे मोहताजी से महफूज फरमा देता है। अगला अदब यह है कि खाना खाने से पहले जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जाए। और मैं जब बंदा खाने पर बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उस खाने से शैतान को दूर कर देता है, वरना शैतान आपके साथ खा रहा है। अच्छा, शैतान अगर साथ खा रहा है और आपने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी तो उसका नुकसान क्या होता है? उलमा फरमाते हैं कि उसका नुकसान ये होता है कि शैतान अगर साथ खाए
एक तो बंदे का पेट नहीं भरता, बंदा जो है वो कहता है कि यार आज तो भूख लगता है ज्यादा लग गई, आज मैंने ज्यादा ही खा लिया, अभी भी भूख बाकी है। तो एक तो पेट नहीं भरता, दूसरा सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, शैतान जब साथ खाता है तो वो खाना अंदर जाकर नूर नहीं बनता, अंदर जाकर इंसान के लिए इफादियत का जरिया नहीं बनता, बल्कि इंसान का गुनाह करने को दिल करता है, इंसान का जिस्म गुनाहों की तरफ चल पड़ता है। लेकिन जब अल्लाह का नाम लिया जाता है, फरमाया जिस खाने पर अल्लाह का नाम लिया जाए अल्लाह उसमें अपनी बरकतें डाल देता है, वो खाना इंसान के लिए नूर बन जाता है। अगली बात भी फरमा दी, फरमाया कि अगर कोई भूल गया, खाना खा रहा था, अब खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह भूल गई, फरमाया अब क्या करे, फरमाया कि खाना खाने के दरमियान में उसे याद आया, ओहो मैंने तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, फरमाया अब भी पढ़ ले, बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरहु, या अल्लाह पहले भी तेरा नाम है, आखिर भी तेरा नाम है, बरकतें अता फरमाने वाला भी तू है। अब ये छोटा सा जुमला है बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरहु, लेकिन शैतान को इतना नापसंद है। हदीस रसूल के अंदर आता है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान अपने हलक में उंगली डाल करके कै कर देता है, वोमिटिंग कर देता है, उस खाने को बाहर निकाल देता है। क्यों? क्योंकि अब इस खाने पर अल्लाह का नाम ले लिया गया है। अब खुद अंदाजा कीजिए, ये जल्दी करना, जैसे ही जल्दी आए जो बिस्मिल्लाह, जल्दी बगैर बिस्मिल्लाह के जो है वो शुरू कर गए, हाथ नहीं धोए, हाथ न धोना, ये भी बीमारियां लग गई। बिस्मिल्लाह न पड़ी, शैतान साथ शामिल हो गया, अगर टेक लगाकर खाया तो भी जो है वो बीमारियों का जरिया और सबब बना। दोस्तान ज़िक्र, सुन्नत के अंदर, शरीयत के अंदर और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक फरामीन के अंदर इतनी बरकतें हैं कि इंसान सोचता जाए, ऐसा नहीं कि खुराक जैसे मर्जी खाएं, फरमाया जरूर खाओ, हमने तुम्हारे लिए मिम्मा फिल अर्द, जमीन में जो कुछ भी है हमने तुम्हारे लिए बनाया है, हलाल बनाया, खाओ, लेकिन हलालन तय्यबा, उसे जो वो हलाल करके मुकम्मल जो है वो तरीके के साथ। अदाब ताम के अंदर एक जो है वो खूबसूरत अदब ये है कि फजूल गुफ्तगू ना की जाए। फजूल गुफ्तगू, आपस में बातचीत जो है वो बसाव का तो ऐसा होता है, हम दोस्तों में यारों में बैठे, अल्लाह ने रिज्क दिया है, रेस्टोरेंट पे चले गए, अच्छा सा ऑर्डर भी दे दिया है, लेकिन साथ साथ हम बेहुदा गुफ्तगू कर रहे हैं। तो जितनी बेहुदा गुफ्तगू होती रहेगी तो हमारे अंदर जो है वो नूरानियत नहीं जाएगी। हाँ, उलमा फरमाते अगर करना है तो फिर जो है वो अच्छी गुफ्तगू कर ली जाए, नात लगा ली जाए। अच्छा, फिर हाथ से खाने की बरकत ये भी है कि जब आप हाथ से खाना खा रहे होंगे, आप सारी तवज्जो जो है वो खाने की तरफ होगी, मोबाइल की तरफ तवज्जो नहीं होगी, क्योंकि ये हमारे साथ अब लग चुका है ना, खाना खाते हुए भी एक साथ इधर हाथ चल रहा होता है, एक उधर हाथ चल रहा होता है। तो खाने की बरकत एक ये भी होगी कि जब हाथ से आप खा रहे हैं तो आपकी तवज्जो मोबाइल की तरफ नहीं जाएगी। अच्छा, ये भी वैसे होता है कि दाएं हाथ से खा रहे होते हैं तो बाएं हाथ जो इधर चल भी रहा होता है। तो आदाब ताम के अंदर एक अदब ये भी है कि आप फजूल गुफ्तगू ना करें, फजूल गुफ्तगू सुने भी नहीं, अगर जो है वो सुनना है तो अच्छी गुफ्तगू। और फिर आदाब ताम के अंदर खूबसूरत अदब ये भी बताया गया कि खाना खाते हुए तुमने दाएं हाथ का इस्तेमाल करना है। और मैं क्यों? और मैं बाएं हाथ से शैतान खाता है और मोमिन का काम क्या है, वो दाएं हाथ से। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महफिल में मौजूद थे, सामने एक जो है वो जवान मौजूद था, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखा तो वो बाएं हाथ से खा रहा था। हमारे यहाँ बाज़ वक़्त होता है हम जल्दी में जो है वो खा लेते हैं, तो बाएं हाथ का खाना शैतान का खाना है। ये खाना से पहले हमें सुन लेना चाहिए या सोच लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम शैतान की पैरवी कर रहे हैं। तो वो जवान जो है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने बैठकर बाएं हाथ से खा रहा है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मना फरमाया, फरमाया कि ऐसा ना करो, मोमिन का जो काम है वो दाएं हाथ से खाना है। मुनाफिक था, चूंकि बात समझ नहीं पाया, तो कहता है कि ए अल्लाह के नबी, मैं दाएं हाथ से नहीं खा सकता। एक तो मजबूरी है ना, अगर अल्लाह ना करे बीमारी है या कोई ऐसा कोई मसला है या बसाओ का हाथ जो है वो कटा होता है या कोई भी मामला हो सकता है, तो मजबूरी के अंदर तो शरीयत ने इजाजत दी है। लेकिन उस बदबख्त ने ये कहा कि मैं नहीं खा सकता, बस इतना कहना था, जुबान मुस्तफ़ा चली, फरमाया कि फिर कभी तू ताकत रखेगा भी नहीं। उसके बाद साहबा कहते हैं हमने उसे देखा, अपना हाथ जब भी खाने को दायां हाथ लगाकर उठाना चाहता वहीं हाथ रुक जाता। कैसे उठे? क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह और हुजूर की नजर जब पड़ गई, तो इसलिए ये बात ज़हन नशीन रहे, ये जो है वो दाएं हाथ से खाना मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पसंद भी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहब्बत भी फरमाते थे। आदाब ताम के अंदर अगला अदब और बड़ा कमाल का अदब है। उलमा फरमाते हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी है, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला अपनी जमीन पर अपने बंदों पर नजर फरमाता है।
नजर उठती है, फरमाया कहां जाकर रुकती है? फरमाया रब तबारक व तआला की निगाह रहमत सबसे पहले उस खानदान पर, उस घर पर, उस जो है वो मियां बीवी पर जाती है जो मियां बीवी अपने बच्चों को साथ बैठकर खाना खिलाते हैं, जिसे अपनी जुबान के अंदर फैमिली डिनर हम कहते हैं कि जी घर वाले सारे इकट्ठे बैठे हैं, खानदान सारा, मियां बीवी बच्चे सारे जो है वो दादू हैं, नानो, दादाजी, दादी जी सारे इकट्ठे बैठे हैं जी। रब तबारक व तआला नजर रहमत ऐसे खानदान की तरफ फरमाता है और अगली बात हमें रब तबारक व तआला उठने से पहले उनके गुनाहों को माफ फरमा देता है। जो घर वाले सब इकट्ठे बैठ के खाएं तो साने जिक्र यहाँ हिकमतें उलमाए कराम ने बहुत सारी बताएं। उलमा फरमाते इसके अंदर एक हिकमत तो ये है कि बच्चा आपके सामने बैठा है, अगर वो गलत खा रहा है तो आप उसको रोकेंगे, उसे मना करेंगे, समझाएंगे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ है हजरत उमर बिन अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं और ये उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा थी, मोमिनों की माँ हैं। इनके पहले शौहर में से ये बेटे थे और फिर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनकी तरबियत फरमाते और अपने साथ रखते। ये फरमाते मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद में बैठा था और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मैं खाना खा रहा था, तो खाना खाते कभी मेरा हाथ इधर जाए कभी इधर जाए, मैं कभी वहां से चीज उठाऊं कभी यहाँ से, तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े प्यार से जब वो मेरा हाथ पकड़ कर फरमाते उमर बेटा यहाँ से खाओ। तो आप अगर अपने माँ के साथ, बाप के साथ, मामा पापा, घर वाले, करीबी वालिदैन अगर साथ बैठे हैं तो ये जो है वो एक एक चीज का ख्याल रख रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं कि बच्चा हमारा कैसे खा रहा है, कैसी गुफ्तगू कर रहा है। और इससे अगली बात जो आजकल के रिसर्चर्स बताते हैं वो ये है कि बच्चा जब सामने बैठा होता है तो आपको उसकी बहुत सारी और आदत का भी पता चलता है। अच्छा, फिर बच्चे आपस की शरारतें भी करते हैं तो भी आप उनको मना करते हैं, और जो बात आप मना कर देते हैं वो आपकी तरबियत के अंदर आ जाती है। अच्छा, बच्चे एक दूसरे की शिकायत करते हैं, यूं आपको अपने बच्चों की शिकायत सुनने का भी मौका मिल जाता है कि आखिर इनके आपस में क्या चल रहा है, कहीं जो है वो नफरतें तो नहीं जन्म ले रही, कहीं बुग़्ज़, इनाद और हसद तो नहीं जन्म ले रहा। ये सारी बातें आप इकट्ठा बैठकर, लेकिन ये बात भी काबिल गौर रहे कहीं हमारी अपनी गुफ्तगू भी बुरी ना हो। ऐसा ना हो जी खाना खाते हुए मोबाइल पे फोन आए जी कहाँ बैठो जी, मैं इस टाइम वर्कशॉप बैठा जी, कदों निकलना जी, बा मैं आधे को घंटे तक निकल आना है। आपके बच्चे आपके सामने बैठे हैं, कॉपी कर रहे हैं, वो कहते हैं इसका मतलब ये है कि झूठ बोलना भी चाहिए क्योंकि पापा जी बोलते, पापा जी हमारे सामने बैठे थे, वो तो बैठे बैठे जो है वो हमारे सामने खाना खा रहे थे, वो ये कह रहे थे कि मैं इस वक्त फैक्ट्री बैठा हूँ, वर्कशॉप बैठा हूँ, फलां जगह जॉब पे, कारोबार पे। सो आप एक एक चीज को मद्देनजर रखें, कहीं ऐसा नहीं है कि आपका कोई अमल जो है वो अच्छा, वो तो आपके बच्चे कॉपी कर रहे हैं, कहीं आपका बुरा अमल भी वो भी कॉपी ना हो रहा हो। तो हर अच्छा अमल आपने अपने बच्चों के सामने रखना है। जर्मन यूनिवर्सिटी के अंदर एक रिसर्च हुई, 5000 नौजवानों पर उन्होंने रिसर्च की कि हम देखेंगे नौजवान जिंदगी कैसे गुजारते हैं। वो कहते हैं 5000 जवानों से हमें 4985 जवान ऐसे मिले जिन्होंने नशा कभी नहीं किया, जिन्होंने नशा कभी नहीं किया, डिप्रेशन का शिकार नहीं हुए। वो 5000 जवानों में से 985 अफराद जो थे उन्होंने कभी लड़ाई झगड़ा और नशावर चीजें ये सारी इस्तेमाल नहीं की। रिसर्च क्या बताई, पता कैसे चला? उसने कहा, जर्मन यूनिवर्सिटी ने कहा कि इन 5000 नौजवानों पर जो हमारी रिसर्च थी, वो 5000 नौजवान वो हमने चुने थे जो अपने खानदान, मियाँ बीवी, घर वाले, बच्चे सब मिलकर बैठकर खाना खाते थे। जब मिलकर बंदा बैठ के खाना खाता है, अल्लाह तबारक व तआला नफरतें भी दूर फरमा देता है, नज़र रहमत भी फरमाती है। घर वालों के साथ बैठकर इकट्ठा खाने की बरकत हदीस में तो आई गई, उसके जो दुनियावी फवायद हम देख रहे हैं वो भी हमारे सामने हैं। सो आदाब ताम के अंदर बेहतर और खूबसूरत अदब ये है कि आप जो है वो अपने बच्चों को साथ बिठाकर, और साथ बिठाने की एक बरकत और एक खूबसूरती ये भी होगी कि आपका बच्चा क्या खा रहा है, क्योंकि माँ तो नहीं चाहती कि मेरा बेटा गलत चीज खाए, माँ तो नहीं चाहती कि मेरा बेटा जो है वो गलत चीज की तरफ हाथ भी बढ़ाए। माँ तो धनिया भी अगर डाले तो वो भी धो के डालती है, कहीं मेरे बच्चे को नुकसान ना दे दे। माँ हर चीज से पहले, वो एक सूफी साहब के बारे में कहते हैं, वो जो है वो जाकर नहर में कहीं दरिया में मुसल्ला डालते और सारी रात जो है वो इबादत करते रहते। बात यहाँ से चली है कि हमारी माएँ जब भी खाना बनाती हैं या बीवियाँ हैं, वो जब भी खाना बनाती हैं कोशिश ये होती है कि जो है वो साफ होना चाहिए, हाथ साफ होने चाहिए। फिर जिन घरों में नमाज का माहौल है
रोजे का माहौल है, वहाँ बिस्मिल्लाह शरीफ की भी कसरत होती है, दुरूद पाक की भी कसरत होती है। सूफी साहब हर रात जो है मुसल्ला अपना बिछाएं, पानी के ऊपर नमाज पढ़ें। वो एक दिन ना पीछे घर आए तो बीवी ने कहा, भाई हजरत जी पता है कि तुम्हारा ये दरिया में मुसल्ला डालना मेरी वजह से है। किसकी वजह से है? वो एक मुहावरा सुनते हैं ना कि हम हर कामयाब मर्द के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है। कभी कभी हकीकत के अंदर भी ऐसा होता है, वैसे तो ये मुहावरतन है। बहरहाल सूफी साहब ने कहा, लो भाई मैं सारी रात इबादत करता हूँ, मुसल्ले पे खड़ा रहता हूँ, तू कहते मेरी वजह से। उसने कहा भी चैलेंज है? चैलेंज है, मेरी वजह से। मर्द कहता नहीं मेरी अपनी कमाई है। उसने कहा ले अभी कर फिर देखना की होता है तेरे नाल। दूसरा दिन हुआ, सूफी साहब मुसल्ला उठा कर गए, जैसे दरिया में डाला, अभी पैर नहीं रखा तो मुसल्ला ही डूबने लगी, मुसल्ला ही जाए नमाज ही डूब गई। हजरत बड़ा परेशान हुआ, वापस आए, बीवी से पूछा कि भाई मोहतरमा क्या किया है आपने, वाकई ऐसा हो गया था, आज तो जाए नमाज ही डूब गई। उसने कहा जब भी तू जब वो खाना खाने के लिए आता था, मैं आटा गूंदने से पहले वुजू कर लेती थी, फिर पेड़ा उठाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ती थी, फिर रोटी बनाने से पहले सोने मोहम्मद पे दुरूद भेजती थी, मैं एक एक जो है वो काम पर एक एक लम्हे सोने मोहम्मद पे दुरूद भी पढ़ती रहती, बिस्मिल्लाह भी पढ़ती रहती। इबादत तेरी है, नमाज तेरी है, सवाब तुझे होना है, लेकिन दर पर्दा इन इबादत के पीछे नेक और पाकीज़ा अमल शामिल। तो माँ अगर रोटी बनाएगी और खाना बनाएगी तो अपने बच्चे के लिए कभी गलत नहीं बनाएगी। आप बाहर से खा रहे हैं तो गलत नहीं है खाना, ज़ाहिर सी बात है, बहुत सारे अहबाब हमारे क्योंकि रेस्टोरेंट से वाबस्ता भी बैठे हैं, लेकिन ये ज़रूरी है। बहुत सारे अहबाब को ऐसे भी देखा गया है कि वो जब बाहर काम कर रहे होते हैं तो वो जो है वो ज़ाहिर सी बात है वो बिस्मिल्लाह शरीफ उस तरह जो माएँ जब पढ़ती हैं वो नहीं पढ़ते होंगे। और मुमकिन है काम करने वाले, रोटी बनाने वाले, खाना बनाने वाले नमाज भी ना पढ़ते हैं। अगर आप बेनमाजी का खाना खा रहे हैं तो जाहिर सी बात है बेबरकती तो होगी। सो घर में बैठकर खाना खाने का एक जो है वो सवाब और एक अदब ये भी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदाब ताम में से एक अदब ये भी सिखाया कि गरम खाना ना खाया जाए, खाने को ठंडा करके खाया जाए। इसका पहला नुकसान क्या होता है, अक्सर आप ने देखा होगा, गरम चाय का घूंट लेते हैं, जुबान जल जाती है, फिर कई दिन जो है वो जली रहती है, जैसे खाना अंदर जाता है बंदे की जो है वो चीख निकल जाती है। तो सुन्नत की बरकत क्या है, फरमाया ठंडा करके। इसका मतलब ये भी नहीं कि फ्रिज के अंदर रख दे, बिल्कुल ही ठंडा करके खाएं, यानी मोतदिल मिजाज हो, भाप निकल जाए, आपको पता है कि अब ठंडा हो चुका है, तो खाना जो है ठंडा करके खाना चाहिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो गरम खाना खाता है अल्लाह तबारक व तआला उस खाने से अपनी बरकत को खत्म फरमा देता है, और जब खाना ठंडा हो जाता है अल्लाह ताला की बरकत उसमें शामिल हो जाती है। अगला एक और अदब बताया गया कि खाने के अंदर फूंक नहीं मारनी चाहिए, चाहे वो खाने की चीज़ है या पीने की चीज़ है। बाज़ उलमा फरमाते कि नहीं, ये जो फूंक का है ये उस वक्त है कि जब आप इकट्ठे बैठ के खा रहे हैं, मुमकिन आपकी फूंक मारने से आपके मुंह से ज़रात निकलें जब वो थूक के और वो सामने वाले के लिए परेशानी का जरिया बने। बहरहाल उलमा फरमाते हैं कि अगर दूध है, चाय है, उसको फूंक मारी जाए तो फूंक मारने से भी उसकी बरकत ख़त्म हो जाती है, बेबरकती आ जाती है, कराहत आ जाती है। तो ठंडा खाना खाना चाहिए और खाने के अंदर फूंक नहीं मारनी चाहिए। आदाब ताम के अंदर एक अदब ये भी है कि जब इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हों तो आपका हाथ आपके सामने होना चाहिए। जैसा मैंने हदीस मुबारक बयान की, हज़रत उमर फरमाते हैं कि मेरा हाथ कभी इधर जाता कभी उधर जाता, तो नबी रहमत हाथ को पकड़ते, फरमाया बेटा जब इकट्ठे बैठ के खा रहे हो तो खाना अपने सामने से खाना चाहिए, अपने सामने वाली जगह से। अच्छा, यहाँ एक बात ज़हन में ये भी रहे, ये खाना खाने का मतलब कि आप अकेले बैठ रहे हैं तो वहां फिर जैसे मर्जी खाए जाएं, नहीं, अकेले अगर बैठ रहे हैं तब भी आप जो है वो अपने सामने से खाएं। ऐसा ना हो कि कभी आप इधर से उठा रहे हैं, कभी इधर से उठा रहे हैं, कभी प्लेट के उधर से उठा रहे हैं। तो अकेले भी बैठ के अगर खा रहे हैं तो ये भी अदब है कि अकेले खाते हुए भी आपकी अखलाक वाज़े होना चाहिए कि ये बंदा कितना अखलाक वाला है, कितना जो है वो खूबसूरत मिजाज वाला है। अगर अकेले बैठ के खा रहे हैं तब भी आपके हाथ आपके सामने ही रहने चाहिए। अगली बात, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाने के अंदर ऐब नहीं निकालना चाहिए, खाने के अंदर ऐब नहीं निकालना चाहिए। नहीं पसंद थोड़ा सा खाएं और रख दें, लेकिन खाने के अंदर ऐब निकालने की इजाजत नहीं है। कुछ लोग जाते हैं जैसे ही बैठते हैं, अच्छा सबसे खतरनाक और बुरी बात जो है वो ये कि आप किसी के मेहमान बने, मेहमान ने बड़ी मोहब्बत से चाह से खाना बनाया और आपने जो है पहला लुकमा लिया और साथ ही कहना शुरू किया, ओ ये क्या बना दिया, ये इसमें क्या डाल दिया, मुझे और चीज़ दो। तो सानी सी कदर खाने के अंदर ऐब निकालना जो है वो किसी सूरत में जायज़ नहीं है। इससे सामने वाले का दिल तो जो है वो टूट जाता है, और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलों को तोड़ने से मना फरमाया है, वो तो दिलों को जोड़ने वाले महबूब थे। और फिर अच्छा बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है
हम कहीं मेहमान चले गए और हमारे मेज़बान दो किस्म के होते हैं। एक मेज़बान ऐसा होता है वो कहते जी हजरत जो था मैंने आपके सामने पेश कर दिया, अब ऐसी सूरत में जो मौजूद है आप उसको खा लीजिए। लेकिन कुछ कुछ मेज़बान बड़े कमाल के होते हैं, वो कहते हजरत जी ये पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद है, नहीं है तो आप ऑर्डर करें, सब कुछ हाजिर है। और कुछ के साथ बड़ा मोहब्बत का ताल्लुक होता है, बंदा कह भी दे तो मामला नहीं होता। वैसे मेहमान को चाहिए कि जो कुछ दिया जाए, लेकिन कुछ मेज़बान वाकई ऐसे होते हैं वो और चीज़ें जी हजरत जी फलां ले आते हैं, फलां ले आते हैं, फलां ले आते हैं। हजरत सैयदा बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की घर के अंदर काम काज करने वाली औरत थी। फरमाते हैं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर का वक्त था, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कदम रंजा फरमाया, मैंने देखा तो मेरी आंखें ठंडी हो गई। अब मेरे घर में मेरे पीर आए, मेरे उस्ताद आए, मेरे मुर्शिद आए, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। जिसके घर में मदीने के ताजदार आए और बगैर बताए आए, फरमाते मेरे तो बाग खुल गए। मैंने नबी रहमत को देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोने बड़ा करम फरमाया, तशरीफ लाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बरीरा जी या रसूलल्लाह, फरमाया लगता है गोश्त बन रहा है। मैंने बताया ना कुछ मेज़बान ऐसे होते हैं कि आप उनसे बेतकल्लुफ़ी वाला मामला होता है, आप कह देते हैं यार ये चीज़ ठीक है, अच्छी बनी है, ये नहीं कि उठा के ले जाएं इसको। कुछ कुछ लोग कहते हैं उठा जी उठाओ जहाँ से, तो इतना सख्ती वाला मामला भी नहीं होना चाहिए। अखलाक हमारे वाज़े होने चाहिए। अब ये भी अच्छी है, ठीक है, पड़ी रहे, और वो फलां चीज़ अगर घर में है तो वो ले आए। तो सैयदा बरीरा फरमाती हैं जब मैंने ये सुना ना कि हुजूर ने फरमाया कि लगता है गोश्त बन रहा है, अर्ज़ की या रसूलल्लाह गोश्त तो बन रहा है, लेकिन परेशानी ये है कि ये सदके का गोश्त है। मैं चूंकि आपके घर में काम करती हूँ तो मुझे फलां साहबिया ने सदका दिया। मेरे महबूब मुस्करा के फरमाते, फरमाया ला के सदकतुन वला ना हदियतुन, ये तुम्हारे लिए सदका था, जब तुमने कबूल कर लिया, हंडिया में डाल दिया, अब तुम हमें दोगी तो ये तुम्हारी तरफ से तोहफा बन जाए। और मैं इससे बड़ी खुशी फिर कायनात में मुझे कोई नहीं कि नबी रहमत मेरे हाथ का पका हुआ खाना मैं घर में बैठकर मेरी आंखों के सामने खा रहे हो। तो आप इस बात को मद्देनजर रखें कि जिसके आप मेहमान बने हैं, मेजबान आपका कैसा है। अगर तो वो कहता है हजरत जी जो है बस यही है, इसके अलावा मुंह ही ना खोलना, तो अब आप मजबूर हैं, अब आप खामोशी जो मर्जी खाएं और उसके बाद। लेकिन कुछ मेज़बान बड़े कमाल होते हैं, वो कहते हैं जी ये भी है, ये भी है, ये भी है, वरना बच्चा भी भेजते हैं फौरन लेकर आते हैं। आप बस हुक्म करें, जुबान से निकालें। अगर ऐसा मेल, वो पीर साहब फरमाते थे अल्लाह ताला कदर भी दे और कदरदान भी अता फरमाए। तो अगर आपका मेज़बान ऐसा है तो फिर आप इस चीज़ को मद्देनजर रखें। अगला अदब जो है वो खाने का ये है कि गिरा हुआ लुकमा जो है वो उठा लिया जाए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो गिरा हुआ लुकमा उठाकर साफ करके खा लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी औलाद के अंदर खूबसूरती पैदा फरमा देता है। ये ज़ाहिरन हुस्न भी हो सकता है और अखलाक की खूबसूरती भी, औलाद चंगी हो जाती है। तो साने ज़िक्र में अपनी बात को इख्तिसार की तरफ ले जाऊँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी ऐसी जगह बैठे हैं, नीचे जगह गंदी है, अब आप कहें नहीं मैंने सुन्नत पे अमल लाजमी करना है। नहीं, सुन्नत पे अमल उसी वक्त करना है जब आप घर के अंदर बैठे हैं, दस्तरखान नीचे बैठा है। अगर आप टेबल पे बैठ के खा रहे हैं, नीचे आपके पाँव भी हैं, जगह जो है वो साफ नहीं है, तो ऐसी जगह पर आपने खुद देखना है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबी थे, एक दफा वो किसी मकाम पर मौजूद थे, खाना नीचे गिरा, उन्होंने उठाकर उसको साफ करके बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लिया। वहां कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कि वे देखो बड़ी अजीब सी बात है, ये जमीन से गिरा हुआ खाना उठा के खा रहे हैं, हालांकि खाने सामने मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हजरत मुअक्किल बिन जसार रदियल्लाहु ताला अन्हु उनकी तरफ देखकर फरमाते हैं, इन बेवकूफों की वजह से रसूलुल्लाह की सुन्नत को नहीं छोड़ सकते। आपने इस चीज को मद्देनजर रखना है कि आप जिस जगह बैठे हैं वहां खाने का माहौल क्या है, कहीं जो है वो इतनी बुरी जगह तो नहीं है कि जिससे उठाने से आपको वाकई तकलीफ होगी या वो खाना इतना बुरी तरीके से जो है वो खराब हो चुका होगा। अगर ये नहीं है और सामने जो है वो दस्तरखान बिछा है तो आप उसे साफ करके खा लीजिए। आदाब ताम के अंदर खूबसूरत अदब ये भी है कि खाना खाते हुए आवाज़ें नहीं निकलनी चाहिए, और बेहतरीन अदब ये भी है कि आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह रब तबारक व तआला का शुक्र अदा किया जाए कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने अता फरमाया, क्योंकि बंदा जब शुक्र अदा करता है अल्लाह ताला और अता फरमाता है। और अगली और आखिरी बात फरमाया कि खाना खाते हुए पेट के 3 हिस्से होने चाहिए, एक सांस के लिए और एक जो है वो पानी के लिए और एक खाने के लिए। और वो बात मशहूर है, आप जानते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम सारे तीनों के तीनों हिस्से खाने के सुपुर्द कर दें और बाद में कहें जी वो एक दफ़ा जमा थे, एक दफ़ा तो खाना बड़ा ज़बरदस्त सा बना था, तो किसी दोस्त ने कह दिया भी खाना ज़्यादा खा लिया है, और मैं अब क्या करेंगे, उठ के कैसे जाएंगे। फिर मैं इनको कहेंगे कि भाई गाड़ी का इंतज़ाम करो, मैं घर छोड़ करके भी। तो ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। सुन्नत की बरकत ये होगी कि जब आप खाने के 3 हिस्से कि भूख होगी और अपना हाथ छोड़ देंगे तो कभी बीमार नहीं होंगे। अल्लाह ताला सुन्नत की बरकतों से हमें सेहत व आफियत अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत की तालीमात पर अमल